हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आईएएस कोड के नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जो इसका सेक्शन 2 है, हमने पहले सेक्शन 1 के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले ली थी। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 1 की तरफ अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला था। ये देखिए, सेक्शन 1 में आपको जनरल स्कोप, रेफरेंस, टर्मिनोलॉजी और सिंबल्स, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन 1 में देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए, आप सब लोगों को ये सेक्शन 1 में आप लोगों को स्कोप वगैरह दिख जाएगा कि कहाँ से ये सारी चीज़ें ली गई है। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद जनरल स्ट्रक्चर यूज ऑफ प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, मतलब कि प्लेन और रीइंफोर्समेंट जो आपको जनरल स्ट्रक्चर के लिए काम में आएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, 1.1.1 है फॉर पर्पस ऑफ दीज स्टैंडर्ड। जितने भी आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है 4, 5, 6 में, ये सब आपको यहाँ पर प्लेन कंक्रीट और आपका रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पर अप्लाई होगा। और अगर कुछ आपका इफ प्रोवाइडेड इज इग्नोर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है सब। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर सच एज शेल्स, फ्लडेड प्लेट्स, आर्च, ब्रिजेस, चिमनीज, ब्लास्ट रेसिडेंस स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, लिक्विड, ये सारी चीज़ों पर क्या है दोस्तों, आपका ये सारा कोड्स आपके यहाँ पर डिपेंड होंगे। मतलब कि आप लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत से अच्छे जानकारी मिलेगी कि हमें किस किस तरीके से कहाँ पर काम करना होता है। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को यहाँ दिया ही हुआ है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें दी हुई है। टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोबारा से आईएएस कोड दिया हुआ है कि ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो आपकी कहाँ से दी गई है। आईएएस 4845 से लेके आईएएस 641 पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक आप लोगों को यहाँ पर जनरली अप्लाई यहाँ पर करना है। अगर मैं सिंबल्स की बात करूँ तो सिंबल्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे जाकर बहुत सी जगह पर जो फॉर्मूलेज होंगे वो आपको इसी फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। ए फॉर एरिया, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम और स्लैब, और डायमीटर ऑफ कॉलम, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल कॉलम इन द डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन। तो इस तरीके का सिंबल आपको कहीं पर दिखेगा तो आपको ये वाली फुल फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करनी है। D1 अगर इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा तो यहाँ पर आपको थिकनेस ऑफ फ्लेंजेस का आपको देखना पड़ेगा। और ये सारे सिंबल्स आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। इन सिंबल्स को यूज़ करके आप आगे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी आप लोगों को अर्थक्वेक लोड का अगर ये वाला सिंबल दिखता है तो वो आपका अर्थक्वेक लोड अप्लाई होगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूँ फॉर स्टील के लिए तो आपको इस तरीके का सिंबल देखने के लिए मिलेगा। और आपके बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। बेंडिंग मूवमेंट के लिए आपको इस तरीके का M देखने के लिए मिलेगा। और आपको मॉड्यूलर रेशियो देखना है तो आपको स्मॉल m यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारे सिंबल्स आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे हमारे MEP की कोई भी ड्राइंग में दिए गए होते हैं। अब अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूँ तो यहाँ पर मटेरियल, वर्कमैनशिप, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग की बात की हुई है। मटेरियल जो हमारा जितनी भी साइट पर यूज़ किया जाता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, एडमिक्सचर हो गया, जितना भी हमारा बाहर से जितना भी मटेरियल आता है उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। वर्कमैनशिप मतलब कि जितना भी आपका वहाँ पर काम चल रहा है वो सारी चीज़ें, मतलब कि वो वर्कमैनशिप मतलब किस तरीके से वो चीज़ काम कर रही है। इंस्पेक्शन की अगर बात करूँ तो इंस्पेक्शन कहाँ पर आप लोगों को करना है, किस तरीके से करना है, और टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, वो सारा आपको इस आईएएस कोड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सीमेंट आएगा आपका। तो सीमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा आपका OPC सीमेंट ही यूज़ होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर में मटेरियल्स में 5.1 द सीमेंट यूज शैल बी एनी ऑफ द फॉलोइंग द एंड द टाइप सिलेक्टेड शुड बी अप्रोप्रिएट ऑफ द इंटेंडेड यूज़। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपके यूजेस में आएंगे तो वो आप लोगों को ये सारे सीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कन्फर्मिंग टू IS 269। इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। जितने भी यहाँ पर ग्रेड दे रखे हैं 33, 43 और 53, ये जो आपकी ग्रेड दिए हुए ये आपके स्ट्रेंथ को शो करता है कि इसमें कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ किया गया है, यहाँ पर आप लोगों को ये 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है। मतलब कि 33 आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, 33, 43 और 53 दिया हुआ है, ये आपका 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर दी गई है। तो ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में तो ये जो आपका OPC नाम दिया गया है, ये आपका ये जो पोर्टलैंड है ये आपका जहाँ से सीमेंट का नेचुरल रिसोर्स
ढूंढा गया था वहाँ, उस जगह का नाम है पोर्टलैंड, जो कि आपका यूके बेस्ड है। तो वहीं से इस चीज़ का नाम निकल के आया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जहाँ से उसका नेचुरल स्टोन निकल के आया था, मतलब नेचुरली उसके पार्टिकल वहाँ पर मिले थे। तो ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, 33, 43 और आपका 53। तो इनके जो IS कोड है जो कंफर्मिंग करते हैं कि ये किस तरीके से मिलके बनते हैं और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किस किस तरीके से निकाली जाती है। तो आप IS कोड 269 में इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। अगर मैं 43 ग्रेड की बात करूँ तो IS 8112 में आप लोग जाकर देख सकते हैं कि जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, किस तरीके से इसमें कौन कौन से एडमिक्सचर मिलाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर मैं बात करूँ 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, तो ये यहाँ पर आपको IS 12269 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा एडमिक्सचर है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी, जितनी भी चीज़ें इसमें टेस्टिंग वगैरह होती है, किस किस तरीके से इसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 12269 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 8014, यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये ज़्यादातर आपका ब्रिजेस में, रोड्स में यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या है 3 दिन में आपका OPC जो आपका सीमेंट है इसका स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। इसी वजह से इसको रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। ये ज़्यादातर आपका रोड, ब्रिजेस में और ज़्यादातर जॉइंट्स में यूज़ किया जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इस वजह से इसको कहा जाता है ताकि अगर मान लीजिए रोड में कहीं पर क्रैक्स आ रहे हैं, कोई आपके ब्रिजेस में कोई क्रैक्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर उसको फुलफिल करने के लिए इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे आपके ब्रिजेस में, सारे पूरे ब्रिज में या फिर पूरे रोड में इस सीमेंट का यूज़ किया जाए। ये सिर्फ आपके क्रैक्स फिल करने के लिए काम में आता है, क्योंकि ये क्या है ना, ये जो स्ट्रेंथ है वो 3 दिन में ही इसकी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, जो कि आपकी 28 दिन में ये आपका 33, 43 ग्रेड की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो आ रही होती है। तो इसकी 3 दिन में ही ये सारी स्ट्रेंथ आ जाती है, इसीलिए इसको रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कन्फर्मिंग IS 455 पे। ये भी दोस्तों क्या होता है आपका पोर्टलैंड सीमेंट ही है, बट इसमें क्या है ना, स्लैग नाम का एक एडमिक्सचर मिला दिया जाता है, जिससे कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छे से अचीव कर लेता है। और इसी जगह अगर मैं बात करूँ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका फ्लाई ऐश बेस्ड इसका सीमेंट होता है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये फ्लाई ऐश आपका बेस्ड होता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि फ्लाई ऐश का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है हर चीज़ में, बैक फिलिंग में भी फ्लाई ऐश का बहुत यूज़ किया जा रहा है। तो इसी वजह से सीमेंट भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं जी की बात करूँ तो यहाँ पर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जिसमें कैल्साइन क्ले बेस्ड है, कन्फर्मिंग टू IS 1489 पार्ट 2 में आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा। और जो आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट था, ये आप लोगों को जो फ्लाई ऐश बेस्ड था वो आप लोगों को IS 1489 पार्ट 1 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, और ये पार्ट 2 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें IS 1489 में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोफोबिक सीमेंट कन्फर्मिंग IS 8043 के बारे में। तो ये भी दोस्तों किस तरीके से, ये आपका ज़्यादातर क्या, जो भी आपके फाउंडेशंस यूज़ होती है ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और इसका जो बॉन्डिंग मटेरियल होता है ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग IS 12600। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये आपका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है। ये आपको कहाँ पर देखने में मिल जाएगा, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप 12600 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर आप लोगों को जहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी हमारे सीमेंट होते हैं ना, उसमें क्या हीट ज़्यादा प्रोवाइड होती है। जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसके थ्रू हमारी जो हीट है वो प्रोवाइड होती है ज़्यादा, और उसमें क्या है, जब हम पानी मिक्स कर देते हैं तो उसकी हीट वहाँ पर एब्जॉर्ब होती रहती है और ज़्यादा क्रैक्स नहीं आते हैं। बट लो हीट सीमेंट में क्या होता है कि इसमें क्या है, थोड़ा सा हीट कम निकलती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर इस सीमेंट को आपको और अच्छे से जानना है तो यहाँ पर आप लोग
12600 आप IS कोड यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सी अच्छी तरीके से इसकी pH वैल्यू वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, जो कि IS कोड 12330 कंफर्म कर रहा है। तो ये भी आप लोगों को इस IS कोड में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये भी ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर फाउंडेशंस में यूज़ किया जाता है, ताकि फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाए। आप लोगों ने देखा होगा जब भी बैचिंग प्लांट से कोई भी मिक्स बनकर आता है तो वहाँ पर क्या है ना, आप लोगों को सिर्फ सीमेंट का नाम ही शो किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सीमेंट का सिर्फ ग्रेड ही शो किया जाता है और देखा जाता है वो कौन सा सीमेंट है। कभी भी आप लोगों को ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि अंबुजा का है या फिर किसी और चीज़ का है। आप लोगों को सिर्फ वहाँ पर ग्रेड पता चलेगा कि ये 33 ग्रेड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, OPC सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, कोई भी सीमेंट है। तो आप लोग इन चीज़ों में से देख के उसका पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा सीमेंट वहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों 5.1.1 की, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 1200 shall be used with adequate precaution with regard to remove of formwork etc। जब भी हम कोई इस तरीके का सीमेंट यूज़ करते हैं तो आप लोग जो इसका फॉर्मवर्क होता है उसको बहुत ही अच्छे से उसका रिमूव करना होता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी इस तरीके का फॉर्मवर्क हम लगाते हैं, जब भी हम इस तरीके का सीमेंट वहाँ पर लगाते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से उसका फॉर्मवर्क रिमूव करना चाहिए। नहीं तो उसमें क्या है ना, क्रैक्स आ सकते हैं या फिर उसके जो वॉइड्स वगैरह वो निकल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम कवर कोई प्रोवाइड नहीं करते तो वहाँ पर क्या होता है, आपका सरिया वहाँ पर दिखने लगता है। इसी तरीके से इसका जो फॉर्मवर्क है वो भी आपको बहुत ही अच्छे से रिमूव करना है ताकि उसमें कोई भी लम्प्स वगैरह ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों 5.1.2 की। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाई एल्यूमिनियम सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 6452 और सुपर सल्फेट सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 6909 may be used only under special circumstances with the approval of the engineer in charge specialist। देखिए ये जितना भी आपका ये दोनों जितने भी सीमेंट है ये आपको वहाँ पर तभी यूज़ करने हैं तब वहाँ पर कोई भी आपका इंजीनियर इंचार्ज वहाँ पर हो, उसी से कंसल्ट करके वहाँ पर आप लोगों को ये दोनों सीमेंट जो है वहाँ पर अप्लाई करने होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, अगर आपका इंजीनियर वहाँ पर अप्रूव करता है तो आप इसको यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। ये थे दोस्तों आपको जितने भी सीमेंट के टाइप थे, ये सारे टाइप मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, कहाँ से इसका IS कोड है, कहाँ से आप लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है, OPC क्या होता है और आपका रैपिड हार्डनिंग, जितने भी आपके अलग अलग तरीके के सीमेंट यूज़ होते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से हमारे पास सीमेंट होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।